एक छोटी सी कहानी है, पागल नौकर। किसी शहर में एक सेठ रहता था। किसी कारणवश उस बेचारे को अपने कारोबार में घाटा पड़ गया। गरीब होने का उसे बहुत दुख था। इस दुख से तंग आकर उसने सोचा कि इस जीवन का उसको क्या लाभ मिल रहा है, क्यों न उसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। यही सोचकर एक रात को वह सोया तो रात को उसे सपने में एक सन्यासी नजर आया जो उससे कह रहा था, सुनो सेठ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए कल सुबह तुम्हारे घर को आऊँगा, और जब मैं तुम्हारे घर को आऊँ तुम डंडा से मुझे मारना, मैं उसी समय सोने का हो जाऊँगा। सन्यासी की बात सुनकर दुखी सेठ ने सोचा कि चलो एक बार और देख लेते हैं। यही सोचकर वह सुबह से ही अपने घर पर बैठकर सन्यासी की प्रतीक्षा करने लगा। उसका नौकर नाई भी उसके पास बैठा था। थोड़े ही क्षणों के पश्चात जैसे ही वो सन्यासी सेठ को आता दिखाई दिया, सेठ ने एक डंडे से उस सन्यासी के सर पर दे मारा। सन्यासी धीरे धीरे उसके चौखट पे ही सोने का बन गया। वह खुशी से नाचते हुए सन्यासी के शरीर को अंदर ले गया। उसने नाई को भी कुछ इनाम स्वरूप रुपये देकर कहा कि तुम अब जाओ, लेकिन यह बात किसी और से मत कहना। नाई अपने घर आकर सोचता रहा कि ये कैसे हुआ। यदि सेठ के डंडे मारने से सन्यासी सोना बन सकता है तो इसका मतलब है यदि हम भी मारेंगे तो हम भी धनी बन सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। बस फिर क्या था। सुबह उठते ही उसने एक बड़ा लठ लिया और चल पड़ा सन्यासियों की खोज में। एक जगह उसे बहुत सारे भिक्षुक बैठे दिखे। उन्होंने सभी भिक्षुक सन्यासियों को बोला कि आप लोग मेरे घर चलिए, खाने की व्यवस्था है। और वहाँ पे वो लठ लेकर बारी बारी से एक एक सन्यासी को अंदर बुलाता गया और उसके सर पे डंडा मारता गया। धीरे धीरे सारे सन्यासी बेहोश और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए। नाई धीरे धीरे घबराता गया क्योंकि कोई भी सन्यासी परिवर्तित होकर सोना के रूप में बन नहीं रहा था। उसकी घबराहट तेज होने लगी। इसी प्रक्रिया को किसी एक इंसान ने देख लिया और राज्य के पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस आई, उसे पकड़ कर ले गई। जब वो राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने साफ गोई से जवाब दिया कि हमारे सेठ ने ऐसा किया था और वह साधु सोने का बन गया। मैं भी लालच में आकर ऐसा किया हूँ। तत्पश्चात सेठ को बुलाया गया। सेठ ने सारी कहानियाँ बताई और तब राजा ने फैसला दिया कि सेठ वाली बात ठीक है, पर तुमने लोभ और लालच में आके जो किया है वह एक बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध की सज़ा तुम्हें फांसी दी जाएगी। नाई बेचारा अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा पछता रहा था और उसे ग्लानि हो रही थी। उसने राजा से माफ़ी मांगना चाहा, लेकिन राजा ने एक सन्यासी की मौत को गंभीरता से लेते हुए उसे क्षमा नहीं किया। लालच नहीं करना चाहिए, यही कहानी का सार है।